नहीं है तो आपका क्या मतलब है मोहतरमा जी जो इतनी बेइज्जती करवा रही हो। हेलो मेरे बाबूओ, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। तो भी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपका प्रिया दीदी के चैनल पे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब करो तो घंटी या बेल आइकन है जरूर दबा दे करो मेरे बाबू। अगर बेल आइकन ना दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगी मेरी वीडियो की। इसी प्रकार होगा जैसे आज मैंने बोलूं तो 9:30 बजे हूं लेकिन वीडियो डल रही है 11:30 बजे, तो इसलिए नोटिफिकेशन की बेल आइकन को दबाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बेल आइकन को जरूर दबा दे, वीडियो को लाइक जरूर कर दियो, हाइप जरूर दे दियो, हाथ जोड़ के निवेदन है। और मेरा सेकंड चैनल प्रिया दीदी 2.2 उस पर वीडियो आना स्टार्ट हो गई है। कल स्नैपी गर्ल के लिए वीडियो डाली थी मैंने, और अब मैं ये जो यही टॉपिक है जिस पर आज अभी वीडियो बना रही हूँ, इस टॉपिक पे भी मेरी उस चैनल पे वीडियो डलेगी। प्लीज मेरे बाबू उस चैनल पे भी प्यार दिखाना और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अमो बताने की जरूरत ना है, आप सबने पता हो कि यूट्यूब पे क्या कंट्रोवर्सी हो रही है। एक अज्जू 0000008 है और दूसरी ओर है बिमल, अज्जू की सिस्टर, और जो दूसरी सिस्टर है वो भी, और भैया चाचा के, बुआ के, मामा के सब आगे। कीर्ति की ऐसी जात जोत रखी है, ऐसी जात जोत रखी है कि भाई मुंह छुपाना बारी पड़ रहा हो। मेरे को सबसे ज्यादा हैरानी तो यह चीज की हो रही है कि ये स्नैपचैट पे काहे के लड़ रही हैं। अरे बुआ हो, अरे भैया हो, तुम्हें लड़ना हो तो यूट्यूब पे लड़ो ना। तुम्हारे यूट्यूब पे भी तो चैनल है, तुम यूट्यूब पे वीडियो क्यों ना डाल रहे जो स्नैपचैट पे लड़ रहे हो। लेकिन हाँ यू है ना, स्नैपचैट पे हम आराम से गाली दे सकें, हम खुल के बोल सकें स्नैपचैट पे। यही मारे ये खुल के जैसे हो रही है ना, जैसे इनके मुंह पे आ रही है, ऐसी ये मतलब एक दूसरे खूब आपस में गाली गलौज कर रहे हैं। अब आप ये सोचोगे कि ये लड़ाई स्टार्ट कहाँ से हुई थी। हुआ यूं कि भाई जो कीर्ति है उसने स्नैपचैट पे कोई कुछ भी चीज लगाई थी, जिसके रिप्लाई में इनडायरेक्टली जो प्रतिभा है, जिसको पीएस बोलते हैं आई थिंक, क्योंकि प्रतिभा सोनी नाम है उसका, तो जो पीएस है उसने रिप्लाई दिया। उसकी वजह से जो बहन है वो भी लड़ाई में आगे आ गई। सबने कल देख लिया होगा मेरे बाबू आपस में इनमें कैसे जूताबाज हो। फिलहाल जो बिमल है, जो अज्जू की सिस्टर है, वो इतनी गंदी गंदी गाली और इतनी बढ़िया तरीके से नवाज रही है कीर्ति को। उसमें ये कह रही है, अज्जू से कह रही है कि तू तो लैला लैला चिल्लाएगा, मतलब गाना गा रही है, वो गाना नहीं है, मैं तो लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, उस गाने को बहन गा रही है कि तू तो लैला लैला चिल्लाएगा मजनू फाड़ के। तो दीदी जी आप मजनू है काहे के फाड़ रही हो? ये लड़ाई में मजनू की ऐसी तैसी कर दी तुमने, है? मजनू ना फाड़नो, कुर्ता फाड़नो है। मजनू ना फटे करे, कुर्ता फटे करे। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी वीडियो स्नैपचैट पे शेयर करी। बहन जी आपका दिल से लव यू है, बहुत सारा प्यार है, बहुत प्यार करते हैं हम तुमसे, धड़कन हो तुम हमारी। चल झूठा। यू लड़ाई वहां से स्टार्ट हुई, फिर इनमें आपस में जूताबाजी। अब ये जो बिमल है, जो अज्जू की बहन है, वो ये कह रही है कि दारी तो तू एक बार मिल जा, तू एक बार मिल जा, मैं तो ढूंढती डोल रही हूँ, मैं नू सोच रही हूँ कहाँ तू मिले और कहाँ तो छे तू। अब वो मुंह छुपाती वो डोल रही है वो कीर्ति, जो पॉडकास्टन में इंटरव्यू में इतनी महान बने, इतनी ज्यादा मतलब बोलने वाली कि भाई ईगो पे बात आ गई है, फलानो ढिगानो। तू ईगो पे बात, यही बात है क्यों ले रही है? तो अगर ईगो पे बात लेनी है ना कीर्ति, तो तू ऐसे कर, जो यू जो भसड़ हो रही है ना, जो यू कंट्रोवर्सी हो रही है, सब तेरे को ये बोल रहे हैं कि तू किसी का घर खराब कर रही है, तू किसी के रिश्ते को खराब कर रही है, यह बात है ले ले ईगो पे ना मेरे बाबू, सही है ना? हाँ बिल्कुल। तू यह बात है ईगो पे ले ले। फिर उसके बाद तू नो कह दे, वहां से अज्जू से नो कह दे, भैया तू अपने घर, मैं अपने घर, मैं तो तेरे से मतलब ना रखूंगी। मुझे नू समझ में ना आ रही कि तू किस खुशी में इतनी बेइज्जती करवा रही है भैया अपनी। जब तेरा उससे कोई मैटर नहीं है, जब कोई सेटिंग पैटिंग नहीं है, तो आपका क्या मतलब है मोहतरमा जी जो इतनी बेइज्जती करवा रही हो? आप सिंपल वीडियो बना के, जो कि अज्जू की बहन कह रही है इस चीज को, आप सिंपल वीडियो बना के बोल दो कि भाई मेरा तो कोई मैटर ना है। आपने ये कही कि भाई अगर मेरा कोई मैटर नहीं है और आप प्रूफ ले आओ अगर कोई मैटर हो, तब कई चीज को प्रूफ लेके आ मैं। सबने पता हो आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, आपस में दोस्त हो, और दोस्त
दोस्त कभी भी दोस्त के लिए इतना ज़्यादा ना लड़ेगो, इतना अपमान सहन नहीं करेगा, चाहे वो अज्जू हो चाहे वो कीर्ति हो। अगर ये फ्रेंडशिप होती ना, नॉर्मल दोस्ती होती, तो 1 मिनट में हाथ जोड़ जाता आदमी, क्योंकि इज्जत प्यारी रह करे, इज्जत प्यारी रह करे, सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी रह करे। यू जो फ्रेंडशिप प्यारी ना रह करे, जो तुम इतने ज़्यादा आपस में तुम्हारे जूता बाज रहे हैं, उसके पीछे अगर नॉर्मल फ्रेंडशिप होती ना, तो ये कह देते बहन तू अपने घर जा, बहन नहीं कहता, चल ये कह देता भाई तू अपने घर रह, मैं अपने घर रहता हूँ, भाई मेरे घर में हो रहा कलेश, मेरी बहन कलेश कर रही है, मेरा रिश्ता बिगड़ रहा है। लेकिन नहीं, अज्जू भाई तो पूरे कॉन्फिडेंस लेवल से बिल्कुल स्नैपचैट पे अपनी बहन को कैरेक्टर लेस साबित करने में लग रही हैं। ऐसी कौन सी फ्रेंडशिप है जहाँ में बहन से बढ़ के वो दोस्त होगी। रही बात, मैं प्रतिभा को ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि बेशक से आपके सास ससुर आपकी नंद आपके साथ है बहन, लेकिन जो रिश्तों रहे, जो जीवन साथी जब तक साथ ना रहे तब तक रिश्तों नहीं चलेगा, जब तक उस रिश्ते में रहने का कोई मतलब नहीं है। मैं प्रतिभा से बोलना चाहती हूँ कि अगर दूसरा इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पे लगा रहा है किसी लड़की के लिए, तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आपको उस लड़के को छोड़ देना चाहिए। कब तक इस रिश्ते को इस तरह से चलाओगी? अगर वो आपको रखने वाला हो तो ना, तो वो इतना कलेश ही ना करता। वहाँ ने तो आपके कैरेक्टर तक पे उंगली उठा दी, बताओ, कैरेक्टर तक पे उंगली उठा दी अपनी पत्नी के पे, तो वो आपको क्या रखेगा। यहाँ तक कि बिमल ने ये भी बताया है कि उसने अपनी मम्मी से ये कही कि भाई तू ना उसको प्रतिभा मत लेकर महतारी, नहीं तो मैं फांसी खा लूँगा, नू भी कही वहाँ ने। तो आप सोच के देख ले प्रतिभा कि वो तेरे से कितना प्यार करता है, और कितना वो, ये मत सोच कि भाई बच्चा हो गया और वो मेरे से प्यार करता है, ये करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब लड़का तो ऐसे रह में ही है, उन्होंने वाचिस से मतलब ना है कि भाई अब बच्चा तो होगा ही जब, अब मैं, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार करता है। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे नहीं लगाना चाहिए, आपको मूव ऑन कर देना चाहिए इस रिश्ते को, और उनको छोड़ देना चाहिए। हाँ, मैं ये चीज़ मानती हूँ कि हर एक औरत ये सोचती है कि उन दोनों को क्यों जीतने दूँ, मैं समझती हूँ, बहुत अच्छे से समझती हूँ, लेकिन अपनी ज़िंदगी भी तो मायने रखे, अपनी खुशियाँ भी तो मायने रखे ना बाबू, है ना। पहले अपनी खुशियाँ है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। जहाँ रिश्ते में इज्जत ना हो ना, उस रिश्ते को त्याग देना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर ऐसी बात होती ना, तो जब महाभारत हुई थी तो फिर वो जो कौरव थे वो तो पांडवों के भाई थे, उन्होंने क्यों युद्ध किया, जो कि धर्म युद्ध माना जाता है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ही तो किया था। तो मेरी तरफ से आपको मेरी एक सलाह है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाइए। मैं मानती हूँ कि आपकी जो नंद है, दोनों नंद आपके साथ हैं, आपके सपोर्ट में हैं, लेकिन नंदों से रिश्ता नहीं चलता है, ज़िंदगी नंदों के सहारे नहीं जी सकते आप, है ना। नंद अपने घर चली जाएंगी, माँ आपकी जो सास है एक दिन बूढ़ी हो जाएगी, आप कब तक इस तरह से रहोगे। वो नहीं छोड़ने वाला उसको। हाँ, हर एक औरत, हमारे मन में ये रहे कि यार हम एक पतिव्रता औरत है और वो छोड़ देगा, हम लड़ लेंगे लोगों से, हम उससे लड़ लेंगे, हम इससे लड़ लेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता। इस समाज के बारे में कभी मत सोचियो बाबू, या समाज ने गुजर, हालांकि समाज की नहीं कहूँगी उसमें मैं, लेकिन समाज अब भी आवाज़ नहीं उठा रहा है उस लड़की के लिए। हाँ, इस नवेड़ा में एक गुजर की लड़की, जिसका नाम मैं भूल गई हूँ, उस लड़की की, इतनी सुंदर लड़की यार, आप मुंह माई देखोगे तो देखते रह जाओगे, इतनी सुंदर लड़की। और कहाँ लड़का और कहाँ लड़की, वहाँ की शादी हुई और अभी शादी हुई कोई 1 महीना पहले, और वो लड़की की इतनी बुरी तरह से वह लड़की की दुर्गति करी है कि वह की जगह जगह चोट के निशान है। और आज समाज सब 1-2 दिन बात बना के अपने घर पे बैठ जाएंगे, लेकिन वही लड़की अगर भाग जाती ना कई लड़का के साथ, तब देखो समाज वाले कितने एक्टिव होते। तब देखो ये समाज की जो ठेकेदार है ना, ये समाज की जो सेविकाएं, जो औरत रह में घर की, जो झाड़ू पोछा लगा के और चल दें दूसरे के घर पे, चल बीबी घाघरे उठा के चलो चलो चुगली करते, और ये बीबी वाकई तो छोरी भग्गी, हाँ अरे बीबी बताओ आने तो नाक कटवा दी। तो ये जो सिस्टम है ना, ये तब एक्टिव होता है, समाज होता है तब एक्टिव जब कहीं की बहू गलत काम कर दे, या कहीं की बहन या कहीं की बेटी कहीं लड़का लेके भाग जाए,
तब यू समाज रोटी खानी भूल जाएगा, पानी पीना भूल जाएगा, लेकिन यू समाज बात बनानी नहीं भूलेगा। समाज जैसा कुछ होता ही नहीं है। समाज एक कोई कम्युनिटी तो है नहीं, समाज हम जैसे ही लोग हैं बीच में रहने वाले। और हम जैसे लोग अच्छे कैसे हो सकते हैं? सबके विचार अलग होते हैं, सबका माइंड अलग होता है। और अच्छा कैसे हो सकता है भाई? इंसान में तो मैं नू कह रही हूँ काई की बस थोड़ी सी पता पड़नी चाहिए। कह रही हूँ कि कतई पल्ला भर भर के उड़ा मैं, ऐसा हो यू समाज। तो प्रतिभा जी, आप समाज के बारे में मत सोचिए कि समाज क्या बोलेगा और लोग क्या बोलेंगे। कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। वो आपको नहीं रखना चाहता है, वो आपको कभी खुश नहीं रखेगा। मैं मानती हूँ आपका एक बच्चा है और आप भी एक माँ है, लेकिन आप समझ रही होंगी मैं क्या कहना चाहती हूँ कि आप इस रिश्ते में बंधी हुई हो, दबी हुई हो, रोज रोज तिल तिल करके रोना। मैं समझ सकती हूँ कि जब एक पति का अफेयर किसी और के साथ हो तो क्या दिल पे बीतती है। अच्छा, इस चीज से पायल मलिक को कुछ सीखना चाहिए। देख बहंगी, देख, एक औरत एक दूसरी औरत को घर नहीं आने दे रही है, जो तू बारात लेके पहुंच गई अपने पति की कृतिका के घर। तो सीखना चाहिए इस चीज से कि किस तरह से एक औरत अपने पति को बांट नहीं सकती है। लड़ रही है, रो रही है, पिट रही है, चाहे कुछ भी कर रही हो, अपने पे इल्जाम लगवा रही हो, लेकिन अपने पति को किसी और औरत के पास जाने नहीं दे रही है। हालांकि उसके कंट्रोल में नहीं है, उसमें बहनों को उतरना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही है ना। जैसे तू बैठ गई, ये कहते हैं मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हैं लोग, हमारी क्यों नहीं रिस्पेक्ट करते हैं। इस कारण से रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और जो ये पायल को सिंपैथी दिखाते हो ना, बिल्कुल मत दिखाया करो। इस प्रतिभा को देखो कि अपने पति के लिए किसी और औरत को, आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि प्रतिभा पायल है और कृति का कीर्ति है ना, नाम भी तो एक जैसे, कृतिका और कीर्ति, है ना। आप इनमें से लगा लीजिए। अब वो प्रतिभा है, वो किस तरह से लड़ रही है अपने पति के लिए। एक ये पायल थी जिसने पैसे की भूख में, कृतिका है जो उससे ही अपने पति को बेच दिया, है ना। तो आप सिंपैथी मत दिखाया करो इस पायल को, बहुत तेज औरत है ये। बाकी आपकी क्या राय है मेरे बाबू, वो कमेंट करके जरूर बता दियो मेरे बाबू। हाथ जोड़ के निवेदन है, लाइक जरूर कर दियो, हाइप जरूर दे दियो। अगर आपको भी लगता है कि अज्जू और कीर्ति का गलत रिलेशन है, आपके अंदर मन में बहम है या आपको लगता है, तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके अपनी अपनी टिप्पणी जरूर दे दियो मेरे बाबू। और मैं इतनी मस्त रोस्ट वीडियो बनाया करूँ मेरे बाबू, अरमान मलिक पे बना रखी है और भी पहले बना रखी है, तो आप जरूर उनको भी देखना। सुंदर सुंदर प्रिंटेड बेडशीट मिल रही है मेरे बाबू, और जल्दी से जाके बाय कीजिए ओनली 300 रुपया में। बाकी नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी 1 घंटे बाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू ऑल, लव यू मेरे बाबू, बाय।